जी गुरु जी। देखिए, नाड़ी चौपाल की इसलिए हमने सबसे पहले आज जुड़े हैं कि नाड़ी चौपाल में जब जो भी जुड़ेगा तो इसलिए जो इस बिल्कुल मिनिमम शुल्क रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि आप जिम्मेदारी के साथ जुड़ें, जिम्मेदारी के साथ रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मन हो आपने खोल लिया, जब मन हो आपने बंद कर दिया। नाड़ी चौपाल के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मिनिमम शुल्क रखा गया है और कोई उद्देश्य नहीं था शुल्क लेने का। लेकिन जितना भी उस तरह के लोग थे वो सब बंद हो गए। जिनको सीखना है, जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, वही लोग हमसे जुड़ करके काम करेंगे। अब हम यहाँ पे आपको शेयर करते हैं कुंडली। उस कुंडली पर आप लोग देखिए, कुंडली पूछी गई थी। हम्म, बहुत लोगों ने काफी अच्छा लिखा है। प्रश्न ये था कि नाड़ी चौपाल गुरुकुलम की कुंडली पहली थी। देखिए, हफ्ते में 2 कुंडली रखी जाएगी। एक कुंडली हमारे द्वारा रखी जाएगी, एक कुंडली सदस्य के द्वारा रखी जाएगी। दोनों की व्याख्या होगी, दोनों पर हमारा अंतिम निर्णय दिया जाएगा। हम दोनों पर क्या करेंगे, दोनों पर, दोनों कुंडली को आपके सामने प्रैक्टिकल सॉल्व करवाएंगे। अब देखिए, इस कुंडली में इस जातक का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। खुशहाल, ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला, पति पत्नी के बीच कोई तीसरा होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछा गया था और व्यवसाय के बारे में पूछा गया था। इस कुंडली को सभी लोग देखिए। कुंडली आपको दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? जी सबको दिख रही है। सबको दिख रही है। अब इस कुंडली में इसका किसी व्यक्ति का जब भी दाम्पत्य जीवन देखना है तब आपको 7th हाउस के लॉर्ड को देखना पड़ेगा, 7वें भाव के स्वामी को देखना पड़ेगा, 7वें भाव पर बैठे ग्रहों को देखना पड़ेगा, 7वें भाव पर शुभ ग्रह और पापक ग्रहों की स्थिति को देखना पड़ेगा, 7वें भाव की प्रकृति कहाँ पर है ये भी आपको देखना पड़ेगा। इस कुंडली में 7वें भाव का स्वामी, आप देखिए, 7वें भाव का स्वामी शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है? 9वें भाव पर बैठा हुआ है। जब कभी भी 7वें भाव का स्वामी जब कभी भी शुक्र कर्क राशि में बैठता है तो नीच से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। शुक्र की ताकत यहाँ पर कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति हो गई, वो शुक्र कमजोर हो गया। एक पहली स्टेप। दूसरा, किसी की भी कुंडली में 7वें भाव पर राहु केतु का प्रभाव आ जाएगा, उस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं होता है। 7वें भाव पर यदि राहु केतु का प्रभाव आता है तो उस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं होता है। तीसरी स्थिति ये देखिए कि 7वें भाव के स्वामी का संबंध किसी भी तरह से उसके दुश्मन ग्रहों से नहीं होना चाहिए, तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। इस कुंडली में देखिए कि 7वें भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, उनका संबंध आप देख लीजिए चंद्रमा और राहु से होता है। नाड़ी ज्योतिष में हमेशा ये कहा गया है, नाड़ी ज्योतिष में आप देखेंगे कि किसी भी ग्रह की कहीं पर भी कोई ग्रह बैठा है, उसकी तीसरी और पंचम नवम दृष्टि होती है, 3 11 दृष्टि होती है, 2 2 10 2 12 दृष्टि होती है। तो ये भी देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7वें घर का स्वामी शुक्र 9वें भाव पर चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के त्रिकोण में बैठा है और शुक्र को गुरु भी देख रहा है। इस वजह से शुक्र पर, शुक्र की ताकत यहाँ पर कमजोर हो गई। दूसरी स्थिति देखेंगे कि 7वें भाव पर केतु का प्रभाव है। तीसरी स्थिति देखेंगे चंद्रमा राहु से पीड़ित है।
तो ये निष्कर्ष निकला, इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन खराब है। अब आपको ये देखना है कि दाम्पत्य जीवन इसका क्यों खराब है, क्या कारण है, क्या स्थिति हो सकती है। देखिए, बुध के साथ केतु यदि 7वें भाव पर बैठता है, तो बुध के साथ केतु, केतु कानून होता है, और बुध, केतु कोर्ट कचहरी होता है, और बुध के साथ केतु अगर बन गया तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी और कानून के चक्कर लगा देता है। और बुध केतु की 7वें भाव पर दृष्टि, स्त्री भाव पर दृष्टि कहीं पर भी शुभ नहीं होती है। इस वजह से उस स्त्री से आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है। दूसरी स्थिति, बुध बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। बुध चंद्रमा का अगर राहु केतु के बीच में कहीं पर भी कनेक्शन हो जाएगा, तो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होगी वो अच्छी नहीं होगी, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। ये यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब तीसरी बात ये देखिए कि शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र को चंद्रमा राहु देखते हैं तो शुक्र में भी भ्रष्टता आ जाती है। कहीं ना कहीं पत्नी भी मानसिक रूप से ज्यादा परेशान है, और पत्नी में भी कुछ गलत आदतें हैं जिसकी वजह से इसका दाम्पत्य जीवन खराब है। पर गलत आदतें उस तरह की गलत आदतें नहीं, लेकिन शंका की गलत आदतें होंगी, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ गई शुक्र पर, तो गलत आदतें, पत्नी स्त्री जो हो गई तो पथ भ्रष्ट नहीं होगी, मतलब व्यभिचारिणी नहीं होगी। अब यहां पर देखेंगे कि गुरु जो मीन राशि पर बैठा हुआ है, गुरु का संबंध चंद्रमा राहु से है और बुध से भी है। इस वजह से यहां पर कहेंगे कि बुध भी मंगल के पास आ जाता है, मंगल का भी स्त्री ग्रहों से संबंध बन रहा है। इस वजह से पति का चारित्रिक दुर्बलता रही होगी, जिसकी वजह से इसका दाम्पत्य जीवन खराब है। एक कुंडली मेरे पास आई थी, दोनों आए थे, हमने कहा दोनों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा आपस में शंका है और बहुत बड़ा विरोध है। आप लोग क्या, आप लोगों में सामंजस्य नहीं बैठता, एक दूसरे में शंका बनी रहती है। तो फिर पत्नी रोने लगी, पति बताने लगा मुझ पे शंका करते हैं। तो यही इस कुंडली का मर्म है। इस कुंडली में यहां तक अगर आपको किसी को समझ में कोई दिक्कत आई हो, तो आप लोग मुझसे एक मिनट का डिस्कस, 2-4 मिनट पूछ सकते हैं, नहीं मैं अगले दूसरे प्रश्न पर चलूंगा। नहीं तो मैं दूसरे प्रश्न पर चलूंगा। पहले प्रश्न में सबको क्लियर हुआ। नहीं हाँ। गुरुजी, मेरे को सुनने में थोड़ा दिक्कत रही कि क्या कारण, मतलब कि वो चारों ऑप्शन में से कौन सी वाली ऑप्शन सही है जी? इसमें दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। नहीं, लड़ाई झगड़े हैं। हाँ, लड़ाई झगड़े हैं। अच्छा लेकिन अच्छा, मतलब वो गुरुजी, पति, मतलब वो वाला, अच्छा बाकी तीनों पॉइंट नहीं है। हाँ हाँ, तीनों लड़ाई पॉइंट। झगड़े का मेन मुद्दा है। हाँ, लड़ाई झगड़ा ही मेन मुद्दा है। अच्छा अच्छा, वो तो क्या था, मतलब लेकिन उसमें मतलब घर वालों का रोल नहीं है कोई? घर वालों का रोल नहीं, लेकिन बुध चंद्रमा दोनों बैठे हैं ना, तो पत्नी का, पति पत्नी इन दोनों का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, पत्नी हाँ को अच्छा, शंका बनी रहती है। पत्नी को शंका बनी रहती है। हाँ, ये अच्छा, गुरुजी कहीं ठीक है। बृहस्पति बचाएगा नहीं? बृहस्पति ने दाम्पत्य जीवन बचा रखा है, नहीं तो तलाक हो जाता। पर लड़ना सर एक इसके लड़ना एक हल अलग लड़ना एक अलग बात है। तो ल, आपने सर, गुरु जी को चौथा चौथा वाला आपने जो पॉइंट दिया था कि पति जो है अपने घर वालों या माता पिता के उसमें चलता है, तो उसका इसमें मतलब आपने कारण तो देखा होगा कहीं ना कहीं, तो कारण क्या था नहीं, उसका? कारण, ऑप्शन। इसका मुख्य कारण क्या है कि पत्नी पत्नी कहती है तुम किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, वो कुछ भी करेगा तुरंत पत्नी उस पर शंका करती रहती है। पर सर पति का चाल चलन ठीक है? पति का फिर चाल तीसरे चलन बहुत अच्छा नहीं है। वही तो तीसरे हम्म, पति का चाल चलन अच्छा नहीं दिख रहा ना इसमें। अब आप देखिए, वही गुरु ना का संबंध चंद्रमा राहु से बन रहा है, तो ये स्थितियां जी चाल चलन अच्छे के लिए कहाँ बनाती हैं। जी। तो इसलिए इसलिए वाइफ से डाउट कर रही है उसके ऊपर वाइफ ना। डाउट करती है, शुक्र भी तो बहुत कमजोर है। जी अगर हाँ। गुरु ने मीन राशि पर बैठ करके शुक्र को ताकत दे दी, तो अब ये हुआ, अब इनका इनका रिश्ता नहीं टूटा, लड़ाई झगड़े होते रहे। तो सर तीसरे व्यक्ति की तीसरे के बीच में संभावना नहीं है? आहा,
ठीक मतलब सर। दोनों में आपस में दाम पर लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, सामंजस्य बन रहता है, सामंजस्य नहीं बना रहता है। अच्छा जी, मेरे को ये लगा कि भाई जैसे जो सामंजस्य तो नहीं था, ये तो क्लियर दिख ही रहा था कि भाई हाँ आपस में पति पति के मन में द्वेष भी रहता है पत्नी के लिए। भाई, और शुक्र के आगे चंद्रमा राहु है। अब देखो इसके धूर्त हाँ योग में शुक्र चंद्र राहु तीनों रूपक फंसे हुए हैं। अगर हाँ आप जी, ध्यान से देखोगे कि माँ का कारक चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, माँ तो जल्दी नहीं जिएगी ना ज्यादा। चंद्रमा को कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी भी हालत पर सपोर्ट नहीं है मिल रहा है यहाँ पे तो, सपोर्ट। लेकिन तो सर चंद्रमा तो जी राहु के उससे बाहर निकल गया ना, राहु तो चंद्रमा को पार कर गया और जन्म राहु से पहले। चंद्रमा को पार कर गया, लेकिन सांप आगे हो पीछे हो खतरनाक तो होता है ना। और शुक्र की दृष्टि और बुध की दृष्टि है, तो वो कहाँ जाएगा। बुध का 2 बार चंद्रमा पर प्रभाव है, माँ तो इसकी बचेगी नहीं ना, माँ जल्दी मर गई थी इसकी। अच्छा 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 अच्छा, मैंने ये सोचा कि शायद माँ जिंदा हो गई और माँ की माँ वजह से कैसे ही जिंदा, सारा चंद्रमा आगे है लेकिन माँ तो जल्दी मर गई ना, माँ को ब्रेन तो अटैक सर हुआ। अच्छा, मेरे को ये समझ में आया कि जी वो माँ की ही जड़ है टोटल की, जो कलेश नहीं कर नहीं रही नहीं है नहीं नहीं परिवार नहीं में। नहीं, आपने अच्छा चंद्रमा का बल नहीं नापा ना रूपक जी। अगर आप चंद्रमा का बल नाप लेते तो आपको पता चलता कि चंद्र कहाँ पर गड़बड़ है। चंद्रमा यहाँ पर बेहतर बहुत कमजोर है। पहली बात तो नीच राशि का है, जन्म से हाँ जी, कमजोर है, राहु से हाँ क्रॉस करके जा रहा है। तो भी भाई राहु 7 डिग्री, चंद्रमा निकल गया, लेकिन फिर भी पीछे से मिल मिल के आए ना, तो वहां राहु वृश्चिक राशि में मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है। रही सही अच्छा अच्छा। कसर, शुक्र और चंद्रमा की सेम डिग्री है, ये तुमने नहीं या ये काउंट भी, किया। हाँ ये भी कहते हैं चंद्र क्योंकि सौम्य ग्रह है, वो इतना भी नहीं सह पाएगा। 22 डिग्री का शुक्र बैठा है, 22 डिग्री का एक बिंदु पर सास और बहू नहीं रह सकती, अर्थात हाँ, सास बहू आते ही सास मर जाएगी, वही हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका ये इफेक्ट होता है जी, ठीक है। हाँ 22 डिग्री पर बैठा है, दोनों सेम डिग्री पर। हाँ वो तो मैंने भी देखे थे कि जी बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल अड़के बैठे हैं, तो खूब और ग्रह युद्ध तीसरी वाली स्थिति आ तीसरी रही ती, है। ती, ती, तीसरी स्थिति, बुध भी तो 21 डिग्री का है। बुध वहां भी चंद्रमा के पास जा रहा है और चंद्रमा के अगले भाव पर वक्री होकर चंद्रमा को पिटाई करने के लिए लगा है। तो मतलब चंद्रमा को ज्यादा हाँ जी, पीड़ित हाँ जी। करने को लगा है, तो चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो गया ना। लड़के की कुंडली, लड़के का मन पीड़ित हो गया, और यही मन हाँ, पत्नी के लिए चंद्रमा, पत्नी का भी मन पीड़ित हो गया। ये दोनों आपस में, दोनों एक दूसरे के एक पूरब बोलेगा तो उसका दूसरे का विरोध करना जरूरी है। ओके, गुरुजी, ठीक है जी। गुरुजी ये मतलब इसका जो ये जो लड़का है, इसका चाल चलन अच्छा नहीं है क्या? इसका अफेयर है? जैसे कि बुध भी बैठा है शुक्र की राशि में, क्योंकि बुध को आपने बताया था ना एक बार कि दूसरी पत्नी बुध होती है, तीसरी पत्नी शनि होती है। नहीं, दूसरी शनि होती है, तीसरी बुध होनी चाहिए। नहीं नहीं, दूसरी बुध होती, तीसरी शनि। दूसरी बुध होती है गुरु जी। हाँ जी। तो आपने तो लेकिन जैसे बताया था ना भी, जैसे 7वां शुक्र हुआ राशि का और 11वां फिर दूसरा माना जाएंगे, तो 11वां शनि होती है। अब ऐसा है ना, दूसरा पति शनि होता है ना रूपक, दूसरा पति शनि है, लड़की का दूसरा पति शनि है। अच्छा, हम्म। ठीक है। सर यहाँ पर ये मंगल 0 डिग्री का है, तो इसका मतलब इसमें तो ये फिजिकली फिट नहीं होगा ये नहीं, व्यक्ति फिजिकली को। फिट है, फिजिकली फिट है और कोई प्रॉब्लम नहीं, फिट अच्छा है। हाँ, मंगल एक 0 डिग्री का होगा तो क्या मतलब है तो मंगल। लेकिन और ये स्वराशि मंगल का है। हाँ, और गुरु के पास है, पति बहुत गुस्सैल है। अब 0 डिग्री का मतलब है इस भाव पर बैठा भर है, बाकी वो गुरु का इफेक्ट लिए हुए है ना, अच्छा तो ठीक गुस्सैल सर, टाइप का रहेगा, ठीक आक्रामक सर, रहता है। ठीक सर। गुरुजी, यदि चंद्र कम अंश का होता और राहु ज्यादा अंश का होता तो भी यही स्थिति होती, माँ 2-4 साल ज्यादा जी जाती है, ज्यादा बस। दोनों भी, सांप आपके पीछे हो या आगे हो रहेगा जहरीला, जी। जो गुंडा आपके आगे रहता हो या पीछे रहता हो, दोनों परिस्थिति में आपको नुकसान देगा। गुरुजी, आपने बताया था कि जब गुरु और शुक्र का कनेक्शन होता है तो वो अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए। नहीं, हाँ अच्छा नहीं होता है, लेकिन अन्य पर यहाँ पर गुरु शुक्र का कनेक्शन बन तो रहा है, कहाँ मैरिड लाइफ अच्छी हुई। हाँ, अब क्या है, देखिए दो चीजों में है। अब आपने कहा ना कि गुरु ने शुक्र को देखा और बचा लिया भाई मैरिड। मैरिड लाइफ देखो बेटा, मैरिड लाइफ के लिए कि अब गुरु क्या है, वरदान देने वाली शक्ति भी तो है। गुरु ने उसको थोड़ा सा देख लिया, तो गुरु ने क्या किया, कई देर तो नैसर्गिक नैसर्गिक ग्रह होने के कारण उसने शुक्र को ताकत दी कि रिश्ता बच गया। लड़ाई झगड़े खूब हुए लेकिन रिश्ता बच गया।
अच्छा गुरु। हाँ, कई बार क्या होता है, बीमार हुआ, कैंसर हुआ, जान बच गई, और किसी का कैंसर हुआ, जान नहीं बची। तो शुभ ग्रह की दृष्टि से जान बच गई, वैवाहिक जीवन की मृत्यु नहीं हुई। क्लियर? हाँ जी सर। यही है। दूसरा प्रश्न पर आ जाइए, दूसरे प्रश्न पर आइए जी। वो ऑप्शन बोलिए भाई। ये दूसरे प्रश्न का, ये व्यक्ति किसान है। किसान कैसे है, कोई बता सकता है? बहुत लोगों ने व्याख्या करी, सब लोग लिखा करिए। जितने लोगों ने पैसे दिए, कम से कम एक हफ्ते में, 2 दिन में कुछ ना कुछ लिख दिया करें, ताकि आप लोगों को एक इंटरेस्ट रहेगा, आप लोगों को सीखने की एक उम्मीद रहेगी। हमारा काम है व्याख्या करना, लास्ट में हम व्याख्या करेंगे, रिजल्ट के बाद हम व्याख्या करेंगे। इसलिए थोड़ा सा रोमांचकारी बनाइए, थोड़ा सा सही गलत का भी देखिए, उसके बाद फिर बताते हैं तो और अच्छा आएगा। 17 लोग हमारे जुड़े हुए हैं, काफी लोग हैं। जो कुछ हमारे कुछ नए लोग होंगे, अभी उनसे, अभी ये दूसरा क्या है, कोई बताएगा कि किसान का कैसे जोड़ा? चतुर्थ भाव क्या होता है, जमीन जायदाद का होता है कि नहीं होता? नाड़ी ज्योतिष में शनि कर्म का कारक है। शनि का किसी भी तरह से चतुर्थ भाव से संबंध हो जाए, बुध शुक्र से संबंध हो जाए, तो व्यक्ति की खेती बाड़ी से भी जुड़कर, फार्मिंग से जुड़कर काम करता है। गुरुजी मैं बताऊं एक बार? हम्म। सर मैंने ये देखा कि जैसे बृहस्पति जीव कारक है और जीव कारक से चतुर्थ भाव में शनि है। शनि जो है कृषि का कारक होता है और उसके साथ सूर्य है, सूर्य गेहूं का कारक होता है। नहीं नहीं तो नहीं, यह वो आपने अभी आपने अपने दिमाग से लगाया, लेकिन अभी आपने सही तरीके से उसका उपयोग लगा नहीं पाए। शनि देखिए कर्म का कारक है, जी सर। शनि कर्म का कारक है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ जमीन से जुड़ा हुआ होता है। बुध यस क्या सर। होता है, केतु क्या होता बुध है कि बुध फसलों का, पेड़ पौधों का कारक होता है। तो शनि का संबंध जब भी बुध से, शुक्र से, चतुर्थ भाव से, चंद्रमा से, किसी भी तरह से कनेक्टेड हो जाता है, तब क्या होता है कि तब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम होता है। ये है राइट सर। शनि का संबंध। देखिए अष्टम भाव पर बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव से कनेक्टेड है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसके आगे बुध शुक्र है, शुक्र चंद्रमा का कारक है। दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज इसके जहां ससुराल हुई ना, ससुराल की हालत को देखिए, बुध वक्री है ना, और वक्री होकर के मंगल से जुड़ रहा है ना। इसकी वजह से उसका जो कनेक्शन बन रहा है कि ससुराल में इसको जमीन भी मिली, ससुराल में इसको जमीन भी मिली। एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव है ना बुध, लाभेश कहाँ बैठा है? सप्तम भाव पर बैठा है। लाभ भाव का स्वामी 7वें भाव पर बैठा हुआ है, अर्थात इसको लाभ मिलेगा कहां से? विवाह से, विवाह से लाभ मिलेगा। ठीक। और बुध जमीन का भी कारक होता है। बुध का संबंध मंगल केतु से बन गया और चंद्रमा से बन गया, तो इसको विवाह में, विवाह के बाद अपनी ससुराल में जमीन भी मिली। किसी को गुरुजी कोई यहाँ डाउट? अष्टमेश बुध भी तो सप्तम में आ गया। हाँ हाँ, वैवाहिक जीवन तो पूरी तरह अष्टमेश अभी, सप्तम में आ आप जाए तो वो भी तो अकेले बहुत बढ़िया अकेले होगा। गुरु है, पत्नी ज्यादा दिन नहीं जिएगी, पत्नी को कैंसर हो जाएगा, ये लगभग मर जाएगी, जहां तक मेरी स्टडी है। बोलना नहीं चाहिए, वो उसके सामने नहीं बोला मैंने, लेकिन जिएगी नहीं है। मैंने इससे बोला कि 4 साल का टाइम है तुम्हारे पास, 4 साल के समय में तुम इसको जितने सुकून से रखोगे, प्रेम से रखोगे, उतनी ज्यादा इसकी उम्र बढ़ जाएगी। कैंसर का मोस्ट ऑफ फैक्टर होता है, जो व्यक्ति क्रोध ज्यादा पीता है उसको सबसे ज्यादा कैंसर होता है। किसी भी कैंसर वाले व्यक्ति को देखना, वो क्रोधी बहुत होगा, क्रोध पीने वाला होगा, सहन बहुत सहन करता है, जब उसको कैंसर ज्यादा होता है। कार्मिक थ्योरी बताती है, आत्मा पर जब लगातार लगातार आप कोई बड़ा कष्ट पीते रहते हैं, तभी आपको बड़े रोग होते हैं मन पर। और वैसे भी गुरु डिग्री शुक्र चंद्रमा की दोनों टकरा गई है। जी, कौन बोल रहे थे? मैं गुरुजी आज आज की तारीख में उसका कैंसर है। है?
आज की तारीख में उसको कैंसर है या आगे होने की संभावना है? अभी नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। सर कैंसर वाला फिर से बता दीजिए, आपने कैसे बताया सर? अब कैंसर वाली थ्योरी हमारी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, उसमें कैंसर की थ्योरी पड़ी हुई है। उसमें कैंसर रोग की जो है ना चिकित्सा, उसमें क्या होता है कि शुक्र का संबंध, शुक्र स्त्री का जीव तत्व है, ये तो पता है ना। शुक्र 22 डिग्री का है, चंद्रमा 22 डिग्री का राहु के साथ बैठा है, बुध भी 21 डिग्री का अष्टमेश होकर के बैठा है, तो ये हालत बता दी, इसको गंभीर रोग होगा डिग्री वाइज। तो शुक्र का संबंध अगर राहु केतु से हो जाए और चंद्रमा से हो जाए, ऐसा और नहीं है ये। अभी रीमा क्या है, अभी आप ऐसा इतनी जल्दी नहीं आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी आप बेसिक पर हैं, आपको डिसीजन लेने के पहले अभी आपको थोड़ा कई बार प्रैक्टिस में गुजरना पड़ेगा, थ्योरी तुरंत नहीं बनानी है। इसमें शुक्र का संबंध डिग्री वाइज चंद्रमा राहु से हो, डिग्री वाइज। अच्छा अंशात्मक वो होनी चाहिए, युति होनी चाहिए, अंशात्मक युति। और किसी को तारा पारेख, तारा, रतन शर्मा, एनी डाउट किसी को? जी गुरुजी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, प्रणाम गुरुजी। किसी को वो कोई डाउट 7:30 हो का रहा था हो? टाइम। नहीं 7:30 का नहीं, 7 बजे का टाइम दिया था। किसी को नहीं कोई वो डाउट हो? पहले में से 7:30 का था, तो मैंने 7:30 ही ज्वाइन किया, इसलिए स्टार्टिंग की मिस हो गई, रिकॉर्डिंग से देखूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए रूपक जी एक वो टेलीग्राम में एक वो बना दीजिएगा। अच्छा गुरुजी, ग्रुप जो है। हाँ, ये तो वीडियो वहीं जाएगा, ठीक है। या तो फिर हम इनको ज्वाइन करा देंगे वहां पर नाड़ी चौपाल के अपने वेबसाइट पे जा करके देख लेंगे, दो में से कोई एक ऑप्शन करेंगे, हम उसको करके जैसा भी होगा वीडियो उपलब्ध करा देंगे। और इसे इन दोनों कुंडली में एनी डाउट किसी को कुछ हो रहा हो तो एक बार मैं फिर शेयर करता हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। गुरुजी शनि सूर्य का कनेक्ट गवर्नमेंट से नहीं होता? होता है बेटा। जी। आप बताओ, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। हाँ जी। शनि कर्म का कारक है, पिता के कर्म कहाँ होंगे? सरकार से जुड़े हुए होंगे। आगे शुक्र धन का कारक है, पिता धनी होगा। ठीक है, चंद्रमा राहु भी जुड़े हुए हैं, चंद्रमा भोजन है, पिता फूड इंस्पेक्टर था। अच्छा। जोड़ लो। जी जी समझ में आ गया ना? कितनी जी। सटीक सरल ज्योतिष होती है, तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना सीख जाए ना, कि कम से कम अब आप लोगों को, आपको काजल जी समझ में आने लगा है, जब से आप हमारी क्लासें ज्वाइन करी हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होता है हमारी बातें। कुछ लोगों को थोड़ा नया लगेगा, कुछ दिन आप लोग रहेंगे हमारे साथ तो फिर आने लगेगा। हाँ जी। गुरुजी जिस तरह से आप जोड़ते हैं ना, वो जोड़ना अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। वो तो आ जाएगा ना एक दिन। वो जैसे तो आपने अभी कहा कि चंद्रमा फूड है और राहु के भी संबंध बन रहा है, तो वो फूड इंस्पेक्टर हो गए। भाई ये अब पॉइंट नहीं चंद्रमा, क्लियर हुआ। नहीं चंद्रमा क्या है, भोजन का कारक है कि नहीं है? हाँ और जी, शुक्र भी तो मिठाई की चीजें होती हैं, खाने की चीजें होती हैं। मीठी चीजें, हाँ जी। शुक्र खट्टी चीजें भी देखी जाती हैं शुक्र से। अब क्या हाँ हुआ, जी। गुरु भी वहीं पर आ रहा है, गुरु चंद्र शुक्र का प्रभाव शनि के अगले भाव पर आ रहा है, हाँ कहीं ना जी। कहीं भोजन से जुड़ा हुआ प्रभाव आ गया। और मंगल का प्रभाव, चंद्रमा या नीच का है तो उसका कुछ नहीं तो चंद्रमा नीच का है तो खाना तो खाएगा ना, कम हो या ना हो। और मंगल की हालत देखिए, मंगल मेष राशि का है तो मंगल का प्रभाव 10th हाउस पर हो गया, है ना। मंगल का प्रभाव 10th हाउस पर आ गया, इसलिए फूड इंस्पेक्टर बन गया। ऐसे व्यवसाय देखते हैं शनि से। शनि देखिए कर्म का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, सरकार से जुड़ा हुआ कर्म किसका? पिता के लिए देख रहे हैं ना, पिता सरकार से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, आगे शुक्र है, पिता धनी होगा। चंद्रमा राहु का प्रभाव शुक्र के पास त्रिकोण पर है, तो चंद्रमा भोजन की चीजें हैं, पिता का व्यवसाय भोजन से जुड़ा हुआ, खाने से जुड़ा हुआ होगा। मंगल क्या है? मंगल बल और शक्ति का कारक है, जो शुक्र के अगले भाव पर है। तो शनि के आगे शुक्र चंद्र मंगल का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? गुरुजी इसमें डिग्रीज भी तो देखेंगे, डिग्रीज जैसे होती है। अभी तक डिग्री के लिए बेटा बहुत डीप में जाना पड़ता है। पहले हल्के से आप डिसीजन निकालने लगेंगे प्रेडिक्शन, तो डिग्री तो बाद में क्लियर हो जाएंगी। डिग्री से बहुत डीप में जाते हैं, बाकी नहीं। पर गुरुजी डिग्री जब कम है तो असर कम होगा ना उस चीज का, या
मतलब अब यहाँ पर अगर गुरु को मंगल के पास भी ले आओगे तो गुरु चंद्र मंगल राहु का योग बनेगा कि नहीं बनेगा? डिग्री कम है तो गुरु मंगल का बनेगा कि नहीं बनेगा? और हाँ जब जी, भी बनेगा। मंगल के साथ राहु बन जाएगा तो व्यक्ति पुलिस और सिपाही से जुड़ जाता है। जी। ये है। षडाष्टक बना ना मंगल और राहु का। मंगल राहु का षडाष्टक नहीं बना, लेकिन मंगल देखिए 0 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं हाँ जी। मंगल यहाँ पर उसका बृहस्पति के प्रभाव पास, हाँ। बृहस्पति के पास ही है वो। चलित कुंडली में पीछे हो हाँ, सकता है। हाँ बने हाई होगा ही। हाँ जी। इतनी सरल तो होते ही गुरुजी कुंडली। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने के नहीं इसके? हाँ लगेंगे, तो आज नहीं लगेंगे कल लगेंगे, लगेंगे तो इसके है ही। ये तो कुंडली में कब इसकी बात लगेंगे है। गुरुजी इसके चक्कर? अब इसके चक्कर के लिए जब इवेंट करना सिखाएंगे तो इवेंट में बताएंगे, वो पूरा अलग है, सिस्टम अलग है ना। गुरुजी किसी भी भाव में बुध केतु दशा में कोर्ट देखेंगे कचहरी के गुरुजी? चक्कर लगेंगे? हाँ उसके लिए इवेंट के लिए एमओपी सिखाई जाती है। अच्छा। गुरुजी किसी भी भाव में अगर बुध केतु है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे? वो व्यक्ति हमें किसी ना किसी रूप में कोर्ट कचहरी जाएगा, आंख बंद करके बता देना, सही निकलेगा। गुरुजी मेरे है ना बुध केतु, 10वें भाव में। हाँ गुरुजी बुध केतु का कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ मेरे 10वें भाव में गुरुजी। लगेंगे जरूर, आज नहीं कल, इसीलिए तुम लिखती अच्छा होगी, लेखन क्रिया तुम्हारी अच्छी होगी, हाँ लेखन जी। चिंतन तुम्हारा अच्छा होगा, कोर्ट से कहीं ना जी। कहीं तुम्हारा आना जाना होगा कोर्ट से। और तुम्हारे क्या है, तुम्हारा मामा पक्ष बहुत कमजोर होगा, तुम्हारा जो मामा पक्ष होगा ना वो बहुत कमजोर होगा। बड़े चाहे वो दृष्टि से त्रिकोण से पर- संबंध बन रहा हो तब भी। पर गुरुजी वो पैसे वाले तो बहुत है मामा, मतलब लेकिन कमजोर कैसे? कमजोर का मतलब पैसे से अच्छा होगा, लेकिन शारीरिक मानसिक कोई ना कोई हाँ, कमजोरी होगी हाँ, उनमें, हाँ, ज्यादा मेरे लोगों मामा की जी डेथ नहीं, हुई होंगी, हाँ, बीमारी हुई जल्दी होगी। चलेगा। हाँ हाँ तो जी, फिर जल्दी चलेगा। क्योंकि चाहे केतु और बुध का त्रिकोण संबंध हो या युति हो, दोनों में मतलब कोई भी हो तब भी हाँ लगेगा। हाँ हाँ। अब ये आपकी कुंडली, अब देखिए सबको लिखना है, ठीक है ना, सब लोग लिखना शुरू। 17 कुछ नए लोग हमारे कौन कौन है, नए लोग कौन कौन आए हैं जो हमको ज्वाइन कर रहे हैं? यशपाल शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट करिए। सर मैं सूरतगढ़ से हूँ, श्री अच्छा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो हमारे नाड़ी चौपाल में आपका स्वागत है। कुछ ना कुछ लिखा करिए। धन्यवाद। जरूर सर, जरूर सर। और हमारे में और कौन? सुषमा शर्मा। हाँ जी गुरुजी। हाँ, अब तुम्हारे 2 बार मैसेज भी किया है, तुम्हें किसी दिन डांट पड़ेगी बेटा, आप क्लास ज्वाइन करिएगा, किया करिए और हाँ जी। जिम्मेदारी से किया करिए, ठीक है गुरुजी। लिखा करिए वो कुछ कई ना बार कुछ। क्या होता है कि मुझे वैदिक की नॉलेज ज्यादा है और नाड़ी की कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं नहीं पीछे हट नहीं जाती नहीं नहीं, पीछे ना हटा करो, जो चीज 1 बार 2 बार 3 बार में आने लगेगी। कोई भी चीज ठीक हम है ही लोग इंसान ही सीखता है, हर गलती एक जीत का नया अवसर देती है। रीता ठीक दिल्ली, रीता दिल्ली कौन है? रीता दिल्ली। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ खुश रहिए। कुछ समझ में आया आपको? जी सर आया। चलिए चलिए, कुछ ना कुछ इसी तरह लिखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। सर मैंने लिखा है सर मैंने ना प्राइस 3 का लिखा कि प्राइस 3 की वजह से इनके बीच में झगड़े रहते हैं, क्योंकि बुध का संबंध बन रहा है 7th हाउस से, और सर केतु को प्राइस 3 का लेते हैं इसमें। केतु पराय स्त्री नहीं होता बेटा, केतु कानून होता है, कानून। अच्छा। पराई स्त्री का वो कॉन्सेप्ट अलग है। इस तरह में आप सब में भाई नियम ऐसा होना चाहिए कि आप 1000 कुंडली में लगा दो, वो नियम बिल्कुल Yes. क्लियर होना चाहिए। सर वही हाँ तो सर वैसा यही नहीं क्लियर है। करने के लिए ज्वाइन किया है कि क्योंकि सर मैंने जो पढ़ा ना उसमें यही बताया गया कि बुध जो होता है फ्रेंड होता है, वो हाँ। चाहे पुरुष की कुंडली में होगा तो वो फीमेल फ्रेंड होगा, और अगर स्त्री की कुंडली होगी तो वो मेल फ्रेंड होगा। अगर बुध केतु किसी की कुंडली में बैठा हो तो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, व्यक्ति लॉ का बहुत बड़ा जानकार होता है, व्यक्ति की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है, वो गड़बड़ नहीं होता। गड़बड़ तब होता है जब बुध केतु 7th हाउस या 12th हाउस पर बैठ जाए, तब गड़बड़ होगा। अच्छा। हाँ ऐसा शातिर नहीं है। दिमाग भी कहते हैं ना गुरुजी इसको, शातिर हाँ, बुद्धि। बाल में बुध भाई बुध क्या है? स्किन है। बुद्धि, हाँ जी। और केतु क्या है? खाल है, बाल में खाल। केतु बाल का कारक है और हेयर का कारक है, स्किन का कारक बुध है, तो बाल में खाल हो गई ना बुध के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरुजी ये त्रिभाव संबंध में भी बुध केतु काउंट हो जाता है? हाँ वो तो सबके साथ लगा हुआ है।
अच्छा अब आप लोगों को देखिए एक चीज ये देखना है भविष्य में कि अब हमारी कुछ गुरुजी ये क्लास 2 और 12 का जो संबंध होता है, जैसे दूसरे भाव में बैठा है, वो भी संबंध माना जाएगा सब टोटल माना बुध जाएगा। और केतु? अच्छा, यतन शर्मा जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी 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 हाँ, गुरुजी, आ एक रहा है। बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हमारे जी जी साथ रहेंगे तो सीख जाएंगे। सूर्य जी के गुरुजी। पास रहोगे तो प्रकाश मिलेगा, जी नहीं रहोगे तो प्रकाश नहीं मिलेगा। नहीं होना अब गुरुजी। हाँ, अब ये है कि जितने लोगों का फीस जमा होगी तो कल तक में, सर जिनका नहीं होगा तो वो लोग जमा कर देंगे, नहीं तो कल तक में लास्ट सेकंड सेशन जब भी हमारा होगा उसके पहले बिना फीस वाले सब हटा दिए जाएंगे। जो फीस वाले हैं वही रहेंगे, बिना फीस वाले सेशन में नहीं रहेंगे। और इसमें क्या है कि दूसरी कुंडली का, इसमें एक किसी सदस्य से कोई कुंडली ली जाएगी और वो कुंडली उसमें डाली जाएगी, वो सदस्य कुंडली डालेगा। इससे क्या होगा, दोनों लोगों को, हमको भी अन्य सदस्य के भी विचार हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 2 सेशन होंगे हमारे। दूसरे सेशन में कभी हम व्हाट्सएप पे क्लास लेंगे, व्हाट्सएप पे उसी ग्रुप पर हम आपको नियम बता देंगे, या कभी हम उस पर वो ये हमारी लाइव क्लास हो जाएगी। सुविधा के अनुसार दोनों क्लासें हमारी रहेंगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट? गुरुजी एक सवाल और पूछूं मैं? हाँ पूछ लो। रीमा तुम्हें बड़ी जल्दी ज्योतिष से बड़ा इंटरेस्ट आता है तुम्हें हमारे यहाँ। जी गुरुजी, जैसे मान लीजिए मेरे पे बुध केतु बैठा है और मैं कानून के चक्कर लगाऊंगी, तो जिसके लिए लगाऊंगी, जिसके भी कारण से लगाऊंगी, तो उसके में भी होना जरूरी है बुध केतु? या नहीं, आप किसी भी कारण से जा सकती हैं, बच्चे के कारण से जा सकती हैं, बहू के कारण जा सकती हैं, जीवन बहुत बड़ा है, कार्य क्षेत्र के कारण जा सकती हैं। तो 10th हाउस है ना। अच्छा, ये मुझे पहले पता चल जाएगा कि मेरे बहू बेटाओं का तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा? ये तो पता चल जाएगा ना, इसको देख लेना कहाँ से कार्य क्षेत्र में पड़ सकता है। जाओगी जरूर, बस अच्छे में जाऊं गुरुजी, बस ये। हाँ अच्छे में जाओगे तो अच्छी बात है। इसके लिए क्या है, गणेश भगवान की पूजा किया करो तो ठीक हो जाएगा। बुध के साथ केतु गणेश भगवान का स्वरूप है, ठीक है जी जी। मेरा भी गुरुजी त्रिकोण संबंध बन रहा है बुध केतु का। गुरुजी अपना केतु की चार्ट 7वीं शेयर कर दृष्टि, सकते हैं? केतु की 7वीं दृष्टि नहीं होती है। अच्छा, आप तुम्हें अपने चार्ट की क्वेरी बना करके, प्रश्न बना करके सुषमा शर्मा, आप अगले कल डाल दीजिएगा 2 प्रश्न पूछने से पहले आप हमको प्रश्न बना करके भेज दीजिएगा कि आपने सही प्रश्न बनाए कि नहीं बनाए, हम उसको सुधार देंगे, ठीक है। उसके बाद आप कल प्रश्न डाल दीजिएगा, तो आपकी चार्ट जब हम बताएंगे तो उस चार्ट में व्याख्या कर देंगे। 2 प्रश्न आपको पूछने होंगे ठीक है गुरुजी। हाँ, ऐसी घटनाएं पूछी होंगी जो घटनाएं आपके भूतकाल में भी हो चुकी हैं, सब्जेक्ट वाइज हो। ऐसा नहीं कि 15 तारीख को मेरे साथ कौन सी घटना घटी, ये सबके बस का नहीं होता है ना, सब कोई निकाल पाता है, लोगों का मन गिर जाता है, ये नहीं पूछा जाता। विषय पूछे जाते हैं बड़े बड़े, इसको संतान से पीड़ा है, इसका व्यवसाय क्या है, जो कुछ मोटे मोटे विषय पकड़ोगे तभी उसके बाद डीप में जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद हाँ, इसके बाद आज क्लास समाप्त करते हैं। ये सेशन हमारा पूरा हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग आपको उस पे मिल जाएगी, ठीक है। जिसको जो भी होगा वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सबको समझ में आया है ना? सबको समझ में आ गया? हाँ जी गुरुजी। ये रूपक, ये सेशन बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? बढ़िया था। ये चीज ठीक है, लिमिटेड लोग करेंगे, सही करेंगे और भर्रो खत्म हो जाएगा। कोई भी आया, कभी कोई खोलता है, नहीं खोलता, बार बार लोगों को कहते हैं कि लोग लिखिए लिखिए, को लोग नहीं लिखते। गुरुजी ये भी डाउट था कि शायद टैक्सी ड्राइवर का काम करता होगा, जैसे मतलब वो टैक्सी ड्राइवर नहीं होगा बेटा, टैक्सी ड्राइवर को काजल नहीं हो सकता। शिक्षा का काम ज्यादा नजर आ रहा था, दिख रहा है। शिक्षा कहाँ? मेरे को तो टेक्निकल ज्यादा दिख रहा था। अब तो अभी टेक्निकल लाइन का। सर मैंने जो कृषि का निकाला ना, वो मैंने इस तरीके से निकाला जैसे कि अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव जो तो गड़ा हुआ जमीन से निकली हुई है, गड़ा हुआ कोई धन होता है, तो उनको किसी जैसे जमीन से ही कुछ गड़ा हुआ, यानी कि आपने ऑप्शंस में दिया होता, तो कृषि मुझे, इसलिए मैंने वो ऑप्शन दिया कि कृषि से ही जुड़ा हुआ भाव भी कृषि है, चौथा भाव कृषि है जी सर, चंद्रमा कृषि है, सूर्य कृषि है, इनसे जुड़ा देखिए आप। इनके कई कारक तत्व है ना, भोजन की चीजें, खाने की चीजें कृषि से जुड़ी होती है ना,
यस सर, यस सर। हाँ, तो इसलिए मंगल सर जमीन चंद्र, है। सर ये सूर्य का संबंध शनि से बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर कृषि का व्यवसाय आया, नहीं, चतुर्थ भाव का स्वामी। क्योंकि शनि अच्छा, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सर अपने से वो पंचम में अपने, बैठा है। हाँ जी, हाँ, चंद्रमा आगे उसका शुक्र कर्क राशि में बैठा हुआ है। जी सर। शुक्र तो सर धन का स्वामी हो गया, तो उसी से उसको धन दिला रहा है कृषि से। चंद्रमा आगे बैठा आ रहा है ना, चंद्रमा राहु आगे नहीं आ रहे शुक्र के। सर वो तो चंद्रमा तो खाने की वस्तुएं होता है। तो फिर वही तो जमीन हो गई ना, खाने की चीजें। मंगल जमीन का कारक है। यस सर। बुध भी बैठा है, तो सब ग्रह कनेक्टेड हो रहे हैं ना शनि से। ठीक है यस फिर। सर, ओके। यस सर, ओके सर।